टर्मिनल बिल्डिंग के शिलान्यास एवं भिवानी मेडिकल कॉलेज के वर्चुअल शुभारंभ के बाद नॉन स्टॉप हरियाणा को 3 और अभूतपूर्व परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हरियाणा के हिसार में राज्य के पहले एयरपोर्ट यानी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली कॉमर्शियल उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने इसी हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। अब श्री कृष्ण की पावन भूमि हरियाणा श्री राम जी की भूमि से सीधे जुड़ गई है। इस जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, लेकिन इसी दौरान का एक वीडियो जमकर वायरल होने लगा। इस वीडियो में प्रधानमंत्री रामपाल कश्यप नाम के एक शख्स को जूता पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। अब सवाल है कि आखिर कौन है रामपाल कश्यप जिन्हें प्रधानमंत्री ने जूते पहनाए और आखिर क्यों? बता दें कि रामपाल कश्यप हरियाणा के ही कैथल जिले के निवासी हैं। उन्होंने 14 साल पहले कसम खाई थी कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और जब तक वह खुद पीएम मोदी से नहीं मिल लेते तब तक वे जूते नहीं पहनेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की और उन्हें अपने हाथों से जूते पहनाए। हालांकि जब रामपाल को पीएम मोदी जूते पहना रहे थे तब उन्होंने उनसे कहा कि भविष्य में कभी इस तरीके का प्रण मत करना। पीएम मोदी ने खुद इस वीडियो को ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, यमुनानगर में आज की जनसभा में कैथल के श्री रामपाल कश्यप जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने 14 साल पहले एक शपथ ली थी कि वे मेरे प्रधानमंत्री बनने और मुझसे मिलने के बाद ही जूते पहनेंगे। मैं रामपाल जी जैसे लोगों के प्रति नतमस्तक हूं और उनके स्नेह को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ऐसे सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं जो ऐसी शपथ लेते हैं। मैं आपके प्यार की कद्र करता हूं। कृपया किसी ऐसे काम पर ध्यान दें जो सामाजिक कार्य और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हो। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को कुचल दिया था। उन्होंने अपने दावे की पुष्टि के लिए 1975-77 के आपातकाल का हवाला दिया। पीएम ने कहा, संविधान की भावना समान नागरिक संहिता की है, जिसे मैं धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता कहता हूँ, लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा, अगर कांग्रेस को वास्तव में मुसलमानों से हमदर्दी है तो उसे किसी मुसलमान को अपना अध्यक्ष बनाना चाहिए और चुनाव में समुदाय के लोगों को 50% टिकट देने चाहिए। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने यह भी कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए और संविधान भी इसका निषेध करता है, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अधिकारों को छीनकर धर्म के आधार पर निविदाओं में आरक्षण दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिससे मुसलमानों में से केवल कुछ कट्टरपंथी ही खुश हुए, जबकि बाकी समुदाय उपेक्षित, अशिक्षित और गरीब बना रहा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की इस नीति का सबसे बड़ा सबूत 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले वक्फ कानून में किए गए संशोधन है। पीएम मोदी ने कहा, आजादी से लेकर 2013 तक वक्फ कानून था, लेकिन चुनाव जीतने और तुष्टीकरण तथा वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस ने साल 2013 के आखिर में जल्दबाजी में वक्फ कानून में संशोधन कर दिया ताकि उसे चुनाव में वोट मिल सके। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए गए बदलाव बाबा साहेब का सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का उल्लंघन किया। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। आपका ये स्नेह स्वाभाविक है। आपसे आग्रह, देवी और सज्जनों, कृपया अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करें। दिल्ली में आज सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि